हिडन लव की 9th एपिसोड की बात करते हैं। हिडन लव की 9th एपिसोड में ये होता है कि वो डिनर का प्लान करती हैं अपने क्रश के साथ और अपनी फैमिली के साथ। तो उसका ना वो वेट कर रही होती है डिनर के लिए ना। तो इतने में ना उसके क्रश की तबीयत ख़राब हो जाती है, लूसी के क्रश की तबीयत ख़राब हो जाती है उसमें ऑफिस में, और वो बैठा रहता है, उसके पेट में दर्द होने लग जाती है। तो वो उसको कॉल करता है कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं। वो कहती है तुम कहाँ हो, मुझे इसी वक्त बताओ, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। वो कहता है नहीं मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, तुम परेशान ना हो। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो उसके लिए भागती है और फ़ौरन से टैक्सी करवा के उसके ऑफिस का एड्रेस पूछ कर उसके पास चली जाती है। तो जब उसके पास जाती है तो वो बहुत ज़्यादा घबराई होती है, जब उसका क्रश उसको इस हालत में देखता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो वो फ़ौरन से उसके पास जाती है और उसको पूछती है उठो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। तो तुम्हारी तबीयत क्या ज़्यादा ख़राब है क्या, तुमने कुछ ऐसा खाना खाते जिसकी वजह से तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई? वो कहते हैं नहीं। वो कहते हैं मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तो वो उसका बैग वगैरह उठाती है और उसको हॉस्पिटल लेके जाती है। वो टैक्सी को रोकती है लेकिन कोई भी टैक्सी रुकती नहीं है क्योंकि रात का काफ़ी टाइम हो चुका होता है। तो फिर आखिर में एक टैक्सी रुक जाती है और फिर वो उसमें बैठा के उसको हॉस्पिटल जाती है। तो एडमिट कर लेते हैं डॉक्टर उसको। तो उसकी रिपोर्ट्स का वेट करती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसका क्रश कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। लूसी कहती है नहीं, तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब कैसे हुई है? तो वो कहता है कि बस वैसे ही हो गई है। जब वो रास्ते में आ रहे होते हैं तो वो अचानक से उसका पाँव मुड़ता है और वो पीछे गिरती है। तो अपने क्रश की बाँह पे गिरती है और अचानक से वो उसको किस कर लेता है उसके फोरहेड पे, जिससे वो दोनों कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और शर्मिंदा हो जाते हैं, लेकिन बोलते हैं, चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। तो अब वो हॉस्पिटल में होता है तो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती है और कोशिश करती है कि उसको किसी चीज़ की कमी ना हो। और फिर उसकी रिपोर्ट्स आती है, वो रिपोर्ट्स देखती है और उसको पता चलता है कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से और अपना ख्याल ना रखने की वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। अपनी मम्मा को वो लड़की अपनी मम्मा को कॉल करके बताती है कि वो अपने क्रश के साथ है और उसका भाई वगैरह भी दोनों साथ थे। तो फिर उसको ना वो उसकी मामा और उसका भाई उसको हॉस्पिटल देखने के लिए आते हैं और लड़की उसके पास होती है, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती है, उसकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करती है क्योंकि डॉक्टर ने कहा होता है ज़्यादा इसको सूप या गर्म चीज़ें पिलानी है। तो वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सामान ले लेती। वो कहता है, उसका क्रश कहता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगा। वो कहती है नहीं, तुम्हें केयर की ज़रूरत है। तो वो ना अब लड़का ना अपने रूम में, हॉस्पिटल के रूम में होता है और वो ना उस केस को याद कर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता है। फिर वो लूसी को कहता है कि तुम भी कुछ खा लो, सुबह से भूखे हो। फिर वो दोनों बैठ के खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं और फिर वो बातें करते हैं बहुत सारी। लूसी कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह। वो कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में उसको बताते ही नहीं। फिर वो उसको गर्म कपड़ा ला के देती है, उससे उसका चेहरा साफ़ करती है और उसके बहुत नज़दीक होती है। इतने में उसका क्रश आंखें खोल लेता है, वो आमने सामने होते हैं और वो बहुत ज़्यादा इस बात को ज़्यादा फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। फिर वो उसको बोलते हैं कि लाइट बंद कर, तो मैं थोड़ा देर सोना चाहता हूँ। वो लाइट बंद कर देती है और उसके साथ ही बेड के साथ ही बिस्तर डाल के लेट जाती है। अब वो दोनों मोबाइल पे लगी रहती है, बातें कर रही होती है। तो उसका जो क्रश होता है वो सो रहा होता है अपनी तरफ से, लेकिन असलियत में वो जाग रहा होता है। बच्चों ऐसे कैसे किसी पे नज़र नहीं रखेगा। अब उन दोनों की तबीयत, अब उसको ना एक हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं। अब वो घर आती है, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं, इस वजह से वो घर आती है और फिर अपनी मामा को उसकी तबीयत के बारे में बताती है। अब उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। जब वो उसके घर जाती है उसके कपड़े लेने के लिए, क्योंकि वो एक हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होता है, वो उसके घर जाती है उसके कपड़े लेने के लिए। जब वो उसके घर जाकर देखती है कि उसके घर में उसकी पुरानी पिक्चर्स होती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और साथ में उसकी माँ की पिक्चर भी देखती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। और अपनी पुरानी स्कूल की पिक्चर्स भी देख के तो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसने मेरी चीज़ें इतनी संभाल कर की है। फिर वो उसके बेडरूम में जाती है, कपड़े देखती है और एक बैग में उसके बहुत ज़रूरत के कपड़े रख लेती है और साथ में उसके अंडरवेयर्स देखती है तो वो भी रख लेती है कि इसकी भी उसको ज़रूरत पड़ेगी। वो सारा सामान इकट्ठा करती है और हॉस्पिटल जाती है।
जब उसका क्रश वो सारा बैग खोल रहा होता है, अपनी चीज़ें देख रहा होता है, तो उस अंडर द पेड़ देख के थोड़ा शर्मा जाता है और अपनी चीज़ें साइड पे करके रख देता है। वो अपना उसका बैग लेके जाती है। इतने में उसके पास 2 गेस्ट आ जाते हैं, जहाँ पर उसके साथ वाले बेड पे एक मरीज़ आ जाता है जो कि वहाँ पर अब रहेगा। तो लड़का उससे पूछता है डिनर के बारे में, डिनर क्या किया। इतने में वो दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं कि डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर कहता है कि इनकी तबीयत ठीक है, तो मसले की कोई बात नहीं है। इतने में जो उसके साथ पेशेंट होता है ना, वो कहता है कि तुम लोग इतना लड़ती हो, शादी के बाद क्या करोगे। तो वो कहती है कि आप दोनों बच्चे नहीं हो, ठीक है, आप तो शादी के बाद बहुत ज़्यादा लड़ोगे। तो वो चुप हो जाते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर वो नेक्स्ट डे आते हैं। फिर जब वो डिस्चार्ज होने वाला होता है लड़का, तो वो लड़की उस पेशेंट को बोलती है कि हम बहुत जल्दी शादी कर लेंगे और अब हम जा रहे हैं। हिडन लव की 9th एपिसोड की बात करते हैं। हिडन लव की 9th एपिसोड में ये होता है कि वो डिनर का प्लान करती हैं अपने क्रश के साथ और अपनी फैमिली के साथ। तो उसका ना वो वेट कर रही होती है डिनर के लिए ना। तो इतने में ना उसके क्रश की तबीयत ख़राब हो जाती है, लूसी के क्रश की तबीयत ख़राब हो जाती है उसमें ऑफिस में, और वो बैठा रहता है, उसके पेट में दर्द होने लग जाती है। तो वो उसको कॉल करता है कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं। वो कहती है तुम कहाँ हो, मुझे इसी वक्त बताओ, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। वो कहता है नहीं, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, तुम परेशान ना हो। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो उसके लिए भाग। हिडन लव की 9th एपिसोड की बात करते हैं। हिडन लव की 9th एपिसोड में ये होता है कि वो डिनर का प्लान करती हैं अपने क्रश के साथ और अपनी फैमिली के साथ। तो उसका ना वो वेट कर रही होती है डिनर के लिए ना। तो इतने में ना उसके क्रश की तबीयत ख़राब हो जाती है, लूसी के क्रश की तबीयत ख़राब हो जाती है उसमें ऑफिस में, और वो बैठा रहता है, उसके पेट में दर्द होने लग जाती है। तो वो उसको कॉल करता है कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं। वो कहती है तुम कहाँ हो, मुझे इसी वक्त बताओ, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। वो कहता है नहीं, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, तुम परेशान ना हो। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो उसके लिए भागती है और फ़ौरन से टैक्सी करवा के उसके ऑफिस का एड्रेस पूछकर उसके पास चली जाती है। तो जब उसके पास जाती है तो बहुत ज़्यादा घबराई होती है, जब उसका क्रश उसको इस हालत में देखता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो वो फ़ौरन से उसके पास जाती है और उसको पूछती है उठो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। तो तुम्हारी तबीयत क्या ज़्यादा ख़राब है क्या, तुमने कुछ ऐसा खाना खाते जिसकी वजह से तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई। वो कहते हैं नहीं। वो कहते हैं मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तो वो उसका बैग वगैरह उठाती है और उसको हॉस्पिटल लेके जाती है। वो टैक्सी को रोकती है, लेकिन कोई भी टैक्सी रुकती नहीं है क्योंकि रात का काफ़ी टाइम हो चुका होता है। तो फिर आखिर में एक टैक्सी रुक जाती है और फिर वो उसमें बिठा के उसको हॉस्पिटल जाती है। तो एडमिट कर लेते हैं डॉक्टर उसको। तो उसकी रिपोर्ट्स का वेट करती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और उसका क्रश कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। लूसी कहती है नहीं, तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब कैसे हुई है। तो वो कहता है कि बस वैसे ही हो गई है। जब वो रास्ते में आ रहे होते हैं तो वो अचानक से उसका पाँव मुड़ता है और वो पीछे गिरती है। तो अपने क्रश की बाँह में गिरती है और अचानक से वो उसको किस कर लेता है उसके फोरहेड पे, जिससे वो दोनों कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और शर्मिंदा हो जाते हैं, लेकिन बोलते हैं, चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। तो अब वो हॉस्पिटल में होता है तो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती है और कोशिश करती है कि उसको किसी चीज़ की कमी ना हो। और फिर उसकी रिपोर्ट्स आती है, वो रिपोर्ट्स देखती है और उसको पता चलता है कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से और अपना ख्याल ना रखने की वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। अपनी मम्मा को, वो लड़की अपनी मम्मा को कॉल करके बताती है कि वो अपने क्रश के साथ है और उसका भाई वगैरह भी दोनों साथ थे। तो फिर उसको ना वो उसकी मामा और उसका भाई उसको हॉस्पिटल देखने के लिए आते हैं और लड़की उसके पास होती है, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती है, उसकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करती है क्योंकि डॉक्टर ने कहा होता है ज़्यादा इसको सूप या गर्म चीज़ें पिलानी है। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सामान ले लेती है। वो कहता है, उसका क्रश कहता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगा। वो कहती है नहीं, तुम्हें केयर की ज़रूरत है। तो वो ना अब लड़का ना अपने रूम में, हॉस्पिटल के रूम में होता है और वो ना उस केस को याद कर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता है। फिर वो लूसी को कहता है कि तुम भी कुछ खा लो, सुबह से भूखे हो। फिर वो दोनों बैठ के खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं और फिर वो बातें करते हैं बहुत सारी। लूसी कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह। वो कहता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में उसको बताते ही नहीं। फिर वो उसको गर्म कपड़ा ला के देती है, उससे उसका चेहरा साफ़ करती है और उसके बहुत नज़दीक होती है। इतने में उसका क्रश आंखें खोल लेता है, वो आमने सामने होते हैं और वो बहुत ज़्यादा इस बात को ज़्यादा फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। फिर वो उसको बोलते हैं कि लाइट बंद कर, तो मैं थोड़ा देर सोना चाहता हूँ। वो लाइट बंद कर देती है और उसके साथ ही बेड के साथ ही बिस्तर डाल के लेट जाती है। वो दोनों मोबाइल पे लगी रहती है, बातें कर रही होती है। तो उसका जो क्रश होता है वो सो रहा होता है
अपनी तरफ से, लेकिन असलियत में वो जाग रहा होता है। बच्चों ऐसे कैसे किसी पे नज़र नहीं रखेगा। अब उन दोनों की तबीयत, अब उसको ना एक हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं। अब वो घर आती है, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं इस वजह से। वो घर आती है और फिर अपनी मामा को उसकी तबीयत के बारे में बताती है। अब उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। जब वो उसके घर जाती है उसके कपड़े लेने के लिए, क्योंकि वो एक हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होता है, वो उसके घर जाती है उसके कपड़े लेने के लिए। जब वो उसके घर जाकर देखती है कि उसके घर में उसकी पुरानी पिक्चर्स होती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और साथ में उसकी माँ की पिक्चर भी देखती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। और अपनी पुरानी स्कूल की पिक्चर्स भी देख के तो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसने मेरी चीज़ें इतनी संभाल कर की है। फिर वो उसके बेडरूम में जाती है, कपड़े देखती है और एक बैग में उसके बहुत ज़रूरत के कपड़े रख लेती है, और साथ में उसके अंडरवेयर्स देखती है तो वो भी रख लेती है कि इसकी भी उसको ज़रूरत पड़ेगी। वो सारा सामान इकट्ठा करती है और हॉस्पिटल जाती है। जब उसका क्रश वो सारा बैग खोल रहा होता है, अपनी चीज़ें देख रहा होता है, तो उस अंडर द पैर देख के थोड़ा शर्मा जाता है और अपनी चीज़ें साइड पे करके रखते हैं। तो वो अपना उसका बैग लेके जाती है। इतने में उसके पास 2 गेस्ट आ जाते हैं, जहाँ पर उसके साथ वाले बेड पे एक मरीज़ आ जाता है जो कि वहाँ पर अब रहेगा। तो लड़का उससे पूछता है डिनर के बारे में, डिनर क्या किया। इतने में वो दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं कि डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर कहता है कि इनकी तबीयत ठीक है, तो मसले की कोई बात नहीं है। इतने में जो उसके साथ पेशेंट होता है ना, वो कहता है कि तुम लोग इतना लड़ते हो, शादी के बाद क्या करोगे। तो वो कहती है कि आप दोनों बच्चे नहीं हो, ठीक है, आप तो शादी के बाद बहुत ज़्यादा लड़ोगे। तो वो चुप हो जाते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर वो नेक्स्ट डे आते हैं। फिर जब वो डिस्चार्ज होने वाला होता है लड़का, तो वो लड़की उस पेशेंट को बोलती है कि हम बहुत जल्दी शादी कर लेंगे और अब हम जा रहे हैं और बहुत जल्दी शादी कर लेंगे। तो जैसे वो आपसे बाहर निकलते तो उसका क्रश पूछता है क्या हम शादी कर लेंगे। वो कहती है ये बात तुमने ही शुरू की थी। अब देखते हैं कि क्या इन दोनों में अंडरस्टैंडिंग होती है और क्या एक दूसरे को बता सकेंगे कि एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।